मैं तो कह रहा हूँ कितना भुकवाएगा, भुकवा ले नालायक ना हंजोर शैतान, एक नहीं चलेगी तेरी, एक नहीं उठेगा। ये सैफनी है, ये भजनपुर है, एक नहीं उठेगा। और रोजाना वास्ता पड़ता है तुझसे जालिम रोजाना। आज पहला मौका थोड़ी है, रोजाना पड़ता है। शर्म और खैरत का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो जलसे के बाद डूब के मर जाना किसी तालाब में। किसी तालाब में, बहुत तालाब होंगे यहाँ, बहुत तालाब होंगे, किसी डायरिया में मर जाना। शैतान अगर यहाँ मर गया भजनपुर में, अगर किसी डायरिया में डूब के मर गया तो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया खुश होगी और भजनपुर को दुआएं देगी कि भजनपुर वालों तुम्हारी डायरिया सलामत, कि तुम्हारी डायरिया में दुश्मन खुदा मर गया, दुश्मन मुस्तफा मर गया और दुश्मन इंसान मर गया। कुत्ते कुतिया को लाया, कहीं मेंढक को लाता है, कहीं माइक का मुंह दबाता, कहीं लाइट का गला घोंसता है, मगर कामयाबी से नबी के गुलाम बैठे हैं। अर्ज करना चाहता था, या तो उनके लिए ब्लॉक हुआ है या उन्होंने ब्लॉक किया, उनके लिए मेराज की रात में ब्लॉक हुआ। मेराज की रात में पर्दा जाम कर दिया। मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आ जाओ, सरकारी दौरे पे आ जाओ, पूरी दुनिया की किंगडम तुम्हें दे दी, जरा अपने किंगडम का दीदार तो कर लो जोर से। मेराज को मैं कहता हूं सरकारी दौरा, क्योंकि मुस्तफा यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर। मैं तो आला हजरत सरकार फरमाते, मैं तो अरे आला हजरत के कुर्बान अल्लाह की कसम, एक एक शेर या तो हदीस का तर्जमा मिलेगा या कुरान की आयत का तर्जमा मिलेगा। जनाबे वाला कुछ आंखों पे ऐसे बदतमीज चश्मे चढ़ गए हैं जो आला हजरत को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अबे हासिदो, क्या बिगाड़ा मेरे आला हजरत ने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है? जैसे मेरे नबी ने कुछ नहीं बिगाड़ा दुनिया का, बल्कि दुनिया में परिवर्तन लाए हैं, फिर भी दुनिया मुखालफत करती है। आज तक मुखालिफ है, जी न्यूज़ मुखालिफ है, बिकाऊ चैनल मुखालिफ है, हर डिबेट एंटी मुस्तफा, हर डिबेट एंटी इस्लाम। जैसे मैं उनसे पूछता हूँ, अबे हसद में क्या बिगाड़ा मेरे नबी ने किसी का? बेटी को कब्र से उठा के जिंदगी की खैरात बांटी है। खुदा की कसम बेवा को मनहूस घोषित कर दिया गया। 25 साल के कुआरे ने सबसे पहली बार 40 साल की बेवा को सीने से लगा के जमाने में परिवर्तन की लहर पैदा की है। परिवर्तन दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन, दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव, दुनिया में मानव समाज में सबसे बड़ा डेवलपमेंट और दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली और क्रांति अगर कोई ला सका है जमाने में तो ये कदम कदम पे चौराहों पे स्टैचू लगे पड़े हैं। इन स्टैचुओं वाले इतना बड़ा परिवर्तन नहीं लाए जमाने में जितना बड़ा परिवर्तन मानव समाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा की कसम इंसानों को जमीन से उठाया और आसमान पर रख दिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो क्या बिगाड़ा मेरे नबी ने जो हर वक्त डिबेटर उनके खिलाफ रहती हैं जनाब वाला। मगर हाँ एक बात तो है, डिबेटर रहती हैं, एक दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा, तड़पने लगा, या अल्लाह बात क्या हो गई? मेरे नबी के खिलाफ डिबेटर रहती हैं। मगर दूसरे ही पल मेरे ज़मीन ने मुझे झंझोड़ा, मुझसे कहने लगे इमरान हनफी इसमें उदास होने की क्या बात है? अगर दुनिया तेरे नबी के खिलाफ बगावत पे आमादा है और हजरत आयशा का बहाना लेके मुस्तफ़ा की तौहीन करना चाहती है तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? दुखी होने की क्या बात है? हर वक्त तेरे नबी पे क्रिटिसाइज करती है, दुखी होने की क्या बात है? तुझे पता नहीं है कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। जिस पेड़ पे फल ज्यादा, मैं समझ गया, खुश हो गया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा फल वाला अगर कोई रसूल है तो मेरा मुस्तफा है। हासिदो क्या बिगाड़ा है नबी ने? कुछ भी नहीं जनाबे वाला, ये कि वो इनकलाब लाए हैं। हासिदो गौसे आजम ने क्या बिगाड़ा है जो जनाबे वाला तुम गौसे आजम के खिलाफ हर वक्त मैदान में हो? न जाने कितने लोग अपने अपने मशरब का नाम ले लेके हम भला मशरब के अबे मशरबी लड़ाइयों में लड़ने
लड़ने वाले योद्धाओं, खुदा की कसम ताकत खत्म हो जाएगी बाजुओं की, कब्रों के निशान मिट जाएंगे। क्या बिगाड़ा है बगदाद के गौसे आलम ने? सारी दुनिया में एक नजर रखी है गौसे आलम ने, और पूरी दुनिया में दीन मोहम्मदी को जिंदा करके दिखा दिया है बगदाद के गौसे आलम ने। मिस्र में बातिनियों का राज था, सफाया कर डाला। हिंदुस्तान में पूरे कुफरिस्तान से लड़ने के लिए बगदाद के गौसे आलम ने ख्वाजा गरीब नवाज को भारत की जमीन पर भेजा। पूरी दुनिया में दीन को जिंदा करके दिखा दिया। ऐसे ही बरेली का अहमद रजा। अबे बागियों तारी दो, मारी दो, शैतान के आजाद लेवल बनने वालों, कोई ये तो बता दे इमरान हनफी को कि इमाम अहमद रजा ने ये बिगाड़ा है। आज देवबंद के मुफ्ती भी इमाम अहमद रजा की किताब फतावा रज़विया से मसला देखकर फतवा लिखने पर मजबूर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम अहमद रजा बरेली का, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति घोषित, राष्ट्रपति हुए नेल्सन मंडेला। जब नेल्सन मंडेला आए तो सुप्रीम कोर्ट, साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट में इमाम अहमद रजा की किताब फतावा रज़विया को हकम की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर लिया गया। और नेल्सन मंडेला ने कहा यहाँ मुसलमानों का जो भी इशू होगा वो इस किताब की रोशनी में हल किया जाएगा। खुदा की कसम, बरेली का अहमद रजा अफ्रीका की कोर्ट में उसकी किताब हकम की हैसियत से क्या बिगाड़ा है किसी का, बल्कि अहमद रजा ने तो अल्लाह की कसम अफ्रीका में इंडिया का नाम रोशन कर डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आहा सुभान अल्लाह। करेंसी का मसला जोरों पे था। बताओ रे बताओ हासिदो, आओ इधर को, बताओ रे बताओ हासिदो, चुगलखोरो, बताओ जब करेंसी का मसला जोरों पे था इंडिया में कि करेंसी के मसले पे जवाब और अर्द में जवाब की राहें ढूंढी जा रही थी, तो बताओ कौन सा मदरसा मैदान में आया था? बदायूं का था या लखनऊ का था? बताओ कौन सा मौलवी मैदान में था? अल्लाह की कसम, जब भारत के सैकड़ों हजारों लोग प्यासे थे, उलमा प्यासे थे, फुकहा प्यासे थे, सबके सब जनाबे वाला इस करेंसी के मसले की भूल भुलैयों में उलझ गए थे। मौलवी खामोश, मुल्ला खामोश, दरगाहें खामोश, खानखाहें खामोश, मुल्लाजी खामोश, पीर साहब खामोश, पीर खाने खामोश, कहीं से कोई आवाज नहीं उठी। पूरा देश गवाह है, पढ़ के देख लो, खुदा की इज्जत की कसम, सैकड़ों हजारों लाखों आलिमों की प्यास बुझाने के लिए अगर कोई उठा था तो खुदा की कसम बरेली से अहमद रजा उठा था। और ऐसी किताब लिख के दी कि दुनिया के अब रोड के फॉरेन के लोगों को कहना पड़ गया कि इस दौर में अगर इमाम अबू हनीफा होते तो अहमद रजा को आंखों से लगा लेते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मखदूम सुन्ना, फैज़ाने औलिया इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक के हबीब। जोर से बोले यार, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। वो आ गए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, तो या तो समय की धारा उनके लिए रुकी मेराज की रात में। कौन सी रात में? जब नबी दूल्हा बन के चले, जब नबी दूल्हा बन के डिवाइन ऑर्डर वाज, खुदाई हुक्म था। फरिश्तों मक्के से बैतुल मुक़द्दस तक, बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान तक, पहले आसमान से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, चौथे पांचवें आठ सातवें तक, सातवें से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, दोनों तरफ
नूरानी हाथ बांध के खड़े हो जाओ, दूल्हा आ रहा है। आला हज़रत बोले, आला हज़रत बोले, शब असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, शब असरा के दूल्हा पे नौशहे बज़्म जन्नत पे, जरा जोर से, नौशहे बज़्म जन्नत पे, शब असरा के दूल्हा पे दायम दरूद। अब जनाब वाला वो चले हैं, मेरे रब का हुक्म आया, सूरज से कहो जहाँ है वहीं ठहर जाए, चांद जहाँ है वहीं ब्लॉक हो जाए, आसमान जहाँ है वहीं थम जाए, जमीन जहाँ है वहीं ठहर जाए, पूरी दुनिया को ब्लॉक कर दिया जाए, सारी दुनिया को जाम कर दिया जाए, सारी दुनिया को जाम लगा दिया गया। मैंने किताबों में पढ़ा है कि सूफिया का बयान है, एक अकेली मेराज की रात में 27 साल के बराबर टाइम लगा, 27 साल के बराबर टाइम लगा। मेराज की रात में 27 साल के बराबर आसमानों का दौरा, जनाबे वाला जमीनों का दौरा, बैतुल मुक़द्दस का दौरा, पूरी दुनिया का दौरा, जन्नत का दौरा, जन्नत का दौरा, खुदा की कसम पूरे मैदान पे पूरी जन्नत का दौरा, आसमानों का दौरा, सिदरतुल मुंतहा से भी आ गए, बहदर के समंदर में गरकाब, जनाब अर्शे आज़म करीब है, जूता उतारना चाहा, नालाने पाक उतारने चाहे, इलाही हुक्म आया, ए मेरे महबूब, कोहे तूर नहीं अर्शे आज़म है, कोहे तूर नहीं अर्शे आज़म है, मूसा नहीं मेरा महबूब है, नालाने पाक के साथ अर्श पे आइए, जोर से। और जब वो वापस आ गए, पर्दा जाम, जनाबे वाला जाम खोल दिया गया, और जनाबे वाला इसीलिए कहा जंजीर भी हिलती रही, जहाँ थी वहीं ठहर गई थी। और जैसे जनाब मेराज का दौरा खत्म हुआ, सरकारी दौरा खत्म हुआ, प्रधानमंत्री का सरकारी दौरा खत्म हुआ, नेमत मारता जिसम वो ईशान गया, साथी मुंशी रहमत का कलमदान गया। जब सरकारी दौरा तमाम हुआ तो जनाब पर्दा रिमोट से खोल दिया गया, तो जंजीर भी हिल रही थी, वहीं रुक गई थी, जंजीर हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, 27 साल लगे, समय की धारा रोक दी गई। और मेरे मुस्तफा ने एक बार नहीं कई बार रोकी, आगे बढ़ो, अब आ जाओ बगदाद। मिजाज दोनों का कोई जा तो नहीं रहा है अभी, इंशाअल्लाह अभी कोई जाएगा नहीं ना, माशाअल्लाह आ रहे हैं, वाह वाह वाह, आने वाले रहमतें बरसे हैं, खुश रहो, आवाज रहो, क्या मुजमा है यार तुम्हारा, बड़े दिनों में हाथ आए हो, आसानी से छोड़ूंगा नहीं, थोड़ा सा और टाइम लूंगा तुम्हारा, घबराना बिल्कुल नहीं है, मेरे पास में है घड़ी, इधर मैं घड़ी की सुइयां देखूंगा, उधर तुम्हारे चेहरों की लकीरें देखूंगा, अगर लकीरों में इत्मीनान देखूंगा टाइम बढ़ाऊंगा, आड़ी तिरछी देखूंगा हट जाऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। आओ बगदाद आओ, मिजाज एक है, वो पैदा नहीं हुए तो जमाने में शोर उठा, वो आ रहे हैं, 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 और बगदाद वाले जब आए हैं दुनिया में, जोर से, हजरत अब्दुल्ला सोमई की बेटी, हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त वालिद साहब, नूर का आबशार, नूर का झरना, बड़ा अफीफ इज्जत माफ जवान, होंठ लरसते हुए जिस्म थर्राता हुआ, अबू सालेह का सुभान अल्लाह। सुना होगा तुमने मशहूर वाक़या, बहुत मशहूर वाक़या, जनाब वाला वो तो पेड़ के पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारते थे, जनाब वाला पेड़ के पत्ते खा खा के, और जनाब वाला एक मरतबा शिद्दत भूख से निढाल हो गए, दरिया में कोई बहता हुआ सेब आया, वो खा लिया था, वो खाते ही जनाब वाला बस 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 रोने लगे, खा तो लिया मगर रोने लगे, या अल्लाह मेरी, अल्लाह मैंने किसका सेब बगैर इजाजत के खा लिया, 2 मिनट चाहूंगा, वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, कुछ बताना मकसद है जनाब वाला, तो क्या करूँ कि मैंने ये सेब बगैर इजाजत के कैसे खा लिया। आगे बढ़ने से पहले उनसे कहूँगा जो मूंगफली के ठेले पे खड़े हो गए, 20 मूंगफली साफ कर जाते हैं, भाव करते ही करते, और सिंगाड़ों के ठेले पे जब तक भाव मुकम्मल होगा 30 सिंगाड़े अंदर, डकार तक नहीं, ऐसे भी है लोग, अरे यतीमों के माल खा गए, डकार तक नहीं आती, और VIP बने घूमते हैं, बाबूजी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वो सूरमा साहब हैं, चौधरी साहब हैं, 29 मार खां 32 मार खां साहब हैं, सब माल खा गए, डकार तक नहीं आई, तवज्जो है।
और ये अबू साले जंगी दोस्त जनाब वाला कैसा नौजवान, इतना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की याद में रतुल लिसान, हर वक्त उसकी आंखें जनाब वाला आंसुओं में सरशार, हर वक्त होंठ कांपते हुए। सेब क्या खा लिया जनाब वाला, फौरन उल्टी कर दी, हाथों में हल्का में उंगली डाली, उल्टी कर दूं जल्दी से, पता नहीं कैसी सोच बनेगी, कैसा खून बनेगा। मगर फिर भी जनाब वाला इस पे भी बात कंप्लीट नहीं हुई। फैसला कर लिया मुझे वापस जाना चाहिए, सेब का मालिक ढूंढना चाहिए। वापस गए, एक रात, दूसरी रात, एक दिन, 2 दिन चलते रहे। आखिरकार बाग नजर आ गया, बाग का सेब देखा तो सेब की बनत वैसी थी। अंदर पहुंच गए, बोले यही होगा। अंदर पहुंच गए, यकीन कर लिया यही है। अंदर जाके देखा तो एक साहब तकिए से लगाए हुए, तकिए से हाथ लगाए हुए, नीमवा हालत में, न सीधे लेटे हुए थे, ना कुछ सुकड़े हुए थे वो जनाब वाला। मगर वो भी अल्लाह की याद में रतुल लिसान थे, वो भी कोई बुजुर्ग थे, चेहरे पे बड़ा नूर था। और जनाब वाला देखा तो वाकई वो बड़े नूर वाले थे। वो एक वलियों में मुमताज वली थे, नाम था उनका अब्दुल्ला सौमई। करीब पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा हुजूर एक सेब खा लिया है आप, बगैर इजाजत दरिया में चला गया था, माफी चाहता हूँ। अंदर ही अंदर खुश हो गए, बोले या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, जैसा नौजवान में चाहता था बैठे ही बैठे दे दिया, बैठे ही बैठे दे दिया। सच कहा तूने मौला, तेरा कलाम सच्चा। हजरत इमाम साहब शुक्रिया। अरे मौलाना कासिम माशाल्लाह। अब जब इमाम साहब इस ऐसी मोहब्बत और ऐसी मोहब्बत के है तो तुम लोगों में क्या मोहब्बत के जज्बे बेदार नहीं होंगे? अरे सुभान अल्लाह, और जोर से हाँ माशाल्लाह, नसीब रोशन हो तेरा। अल्लाह सच फरमाया मेरा मौला, जो अल्लाह पे भरोसा कर लेता अल्लाह उसे काफी है। आ गया नौजवान मेरे मौला, मगर मैं इसे अपने पास रखूंगा। और किस तरीके से रखूंगा अभी से बात। क्या क्यों आए हो यहाँ? सेब खा लिया सरकार, माफी चाहता हूँ। कहा ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा सरकार कैसे माफ करेंगे? कहा मेरे बाप को पानी दे जब तक मैं चाहूं। जरा आजमा तो लूं तबीयत का कैसा है, मिजाज का कैसा है। तो जनाबे वाला बाप को देने तैयार हो गए। बाप को पानी देते रहे, 1 दिन 2 दिन बीत गए, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए। इंतजार कर रहे तो उस मीठी बोली का कि किसी दिन वो सूरज निकले, जो आवाज आए कि बेटा इधर मैंने माफ कर दिया। मगर 1 साल बीत गया, आवाज ही नहीं आई। 2 साल बीत गए। अब कभी कभी दिल में तो आया होगा ये अल्लाह एक सेब क्या खा लिया, पूरी जिंदगी दाव पे ही लग गई। 2 साल 3 साल 4 साल, एक दिन आवाज आई मीठी मीठी मधुर मधुर, ऐसा जैसे किसी ने कानों में रस बोल दिया, अबू साले इधर आओ। खुदा की कसम में ऐसे चले जैसे पाँव के नीचे जमीन न हो। जी सरकार। बोले क्यों आए थे? कहा सेब खा लिया था। कहा क्या माफी चाहते हो? बोले जी सरकार माफ तो मैं कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। तवज्जो है। अब पहली शर्त को हो गए 5 साल, तो अब ये फिर जनाबे वाला चकरा गया सर। बोले अब पता नहीं कितने साल की बाबत फैसला होगा। बोले हुजूर क्या? बोले एक शर्त है मेरी, माफ तो कर दूंगा। तो बड़ी सोच के बोले मेरी भी एक शर्त है सरकार। कहा पहले तुम अपनी शर्त बताओ। कि मेरी शर्त ये है कि अब तीसरी शर्त नहीं होगी। बस दूसरी पे ही बाप को इस चैप्टर को क्लोज कर दो सरकार, बहुत दिन हो गए। तीसरी शर्त नहीं। बोले मुस्कुरा के बोले मंजूर है हमें, तीसरी नहीं होगी, मगर इसे मानोगे? बोले मानेंगे। कहा मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, शादी कर लो, उससे माफ कर दूंगा। सोच में पड़ गए जनाब। बोले सोचने की बात, कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी हैंडसम हो? अरे कौन नहीं चाहता अखियारी हो, कौन नहीं चाहता कानों वाली हो, कौन नहीं चाहता पांव वाली हो, मगर ये एक सेब क्या खा लिया। तवज्जो है। तो जनाबे वाला बोले ऐसी लड़की है कर लोगे?
तो खुदा की कसम तारीख साथ फैसला कर ही लिया, अल्लाह से बड़ा डरता। हुकूकुल इबाद में जना, हुकूकुल इबाद बड़े अहम मसाइल हैं हुकूकुल इबाद के। बंदों का हक माफ नहीं होता जब तक कि बंदा खुद माफ ना कर दे। इसीलिए किसी का कलेजा नहीं काटना, किसी को गाली नहीं देना, जनाबे वाला किसी मानवता का झंडा गिराना नहीं, बदअखलाकी नहीं करना, अपने माँ बापों को सताना नहीं, पड़ोसी को सताना नहीं, अपनी बहन को अपने भाई को जो उनका हक है उन्हें देना, पुप्पो को, चच्ची को, चचा को, ताऊ को, दादा को, दादी को, पड़ोसी को, दुकानदार को, कस्टमर को, जहां हो दुनिया में किसी का हक मारना नहीं। मारोगे बर्बाद हो जाओगे, कहां ढूंढोगे? बंदे का हक है। ये जो गरीबों के थप्पड़ मार रहे हैं बड़े गहरे खसारे में, वो जो ये कह रहे हैं गांव के चौराहे पे तुम मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा, बे तू चौधरी क्या देख लेगा, तू जैसे चौधरी कब्रों में पड़े हैं। अबे सूरमा मर गए तेरे जैसे सूरमा, और कब्रों के नामो निशान मिट गए, तू क्या देख लेगा? गरीबों का गिरबान पकड़ना नहीं। बीवियों के लिए माओ को नहीं मारना। अब बीवी को कह रहे हैं आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, और माँ को कह रहे हैं वहीं बैठी रहे। वो माँ है, ये कल आई है तो आप हो गई, आइए आप आइए। और ये बेचारी जिसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक खूने जिगर पिलाया, 6 साल तक सींचा संवारा, और जनाब जब हद बुलूग के करीब आया खुदा की कसम मांग काटती रही, स्कूल मदरसा भेजती रही, इंसान बनाती रही, बनाती रही, बनाती रही। आज इसके घर में ये आ गई तो ये आप हो गई, ये जनाबे वाला आप हो गई, और ये बैठी रहे वहीं बैठी रहे। अल्लाह की कसम माँ का दिल नहीं दुखाना, खुदा की कसम माँ का कलेजा नहीं काटना। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आगे बढ़ता हूँ जनाब वाले बोले माफ कर देंगे, बोले माफ कर देंगे, तो जनाबे वाला सारी एक साथ फैसले ले लिए, बोले ठीक है मुझे मंजूर है साहब। और सब जनाबे वाला निकाह हो गया। पिछले जमाने में निकाह बहुत आसान थे, बहुत आसान थे निकाह। आज के जमाने में महंगे हो गए, होटलों में हो रहे हैं जनाब वाला, होटलों में हो रहे हैं। 10 लाख में निकाह होता है, 20 लाख में होता है। आया होटलों में शादियां हो रही है, खड़े खड़े खाने चल रहे हैं जनाब वाला, एक से एक पेट हुआ, प्लेट लिए पूरे होटल में, इधर से उधर, उधर से इधर, टाई लगा के पेट हुए, टाई लगा के जनाब वाला कभी इस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, कभी इस काउंटर पे, और पूरे होटल में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान का सहरा बन गया कहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा तो ये पेट हुए एक आदमी को फ्री में लेके जाएंगे साथ में के बेटे, जैसे ही हलक में अटके मुक्का मार दिए, एक मुक्काबाज साथ जाया करेगा, कुछ दिनों की बात जा रही है, खड़े खड़े जनाब वाला वो लोग अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, वो नबी की सुन्नतों का खून किया है मुसलमानों ने, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अबे खड़े खड़े मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था खड़े होकर नहीं खाना, मगर ये कहता खड़े होकर VIP खाते हैं, VIP इज़्म का नाम दिया गया, खड़े होकर खाना VIP इज़्म है। मैं इमरान हनफी कहता हूँ अगर खड़े होकर खाने का नाम VIP इज़्म है तो फिर गधे को क्या कहोगे जिसने बैठ के कभी खाया ही नहीं, कुत्ता बैठ के कभी खाता ही नहीं, भैंस कभी बैठ के खाती ही नहीं, कटरा नहीं खाता, कटिया नहीं खाती, और जनाब वाला कलुआ खा रहा, मलुआ खा रहा, नब्बन खा रहा, शब्बन खा रहा, जुम्मेराती खा रहा, शुभराती खा रहा, पेट हुआ खा रहा। 1400 साल पहले, मगर तुम नबी की मानोगे नहीं, तुम डंडे की मानोगे। नबी ने कहा था सफाई रखना, सफाई आधा ईमान है, मगर मक्खी काट काट के खिलाते रहे, मक्खी काट काट के खिलाते रहे। अब एसियां लग गई, डंडा चला है तो एसियां लग गई। तवज्जो है, समझ गए। नबी ने बहुत पहले कह दिया 3 तलाक एक साथ मत देना, मगर माना ही नहीं, ना वाला माना ही नहीं। नबी ने फरमाया 3 तलाक एक साथ नहीं देना, माना ही नहीं, माना ही नहीं। और जब तलाक का नंबर वो ऐसा लगा जैसे जोश आ गया, ऐसा लगा जैसे कोई भांग पी के आ गया, तलाक माना ही नहीं, डंडा चला है। तवज्जो है। तो अब तलाक तो क्या करीब से भी नहीं गुजरता। तवज्जो है। रास्ता काट के निकल जाए इधर उधर को,
ऐसे ही जनाबे वाला 1400 साल पहले नबी कह रहे थे बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, और ये कटिए कटरों की तरह, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खा रहे हैं। मगर अब डंडा शुरू हो गया है। चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने कह दिया है, चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने रिसर्च कर ली है, शोध कर लिया है, बहुत बड़ी तहकीक आई है सामने, मेरे पास अखबार की कटिंग है, जो चाहे वो देख ले। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने रिसर्च करके ये बात साबित कर दी है कि जो खड़े होकर खाएगा उसी को कैंसर होगा। तवज्जो है। अब जो खड़े होकर खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा जनाब वाला। अब तुम खड़े होकर अगर खाना खाओगे, प्लेट हाथ में लिए फिरोगे, तो पीजीआई के डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर हो जाएगा। और जब कैंसर हो जाएगा तो जनाब वाला ब्लड का कैंसर होगा या किसी भी चीज का कैंसर होगा। और जनाब कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ना बरेली में, ना दिल्ली में, कहीं नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। बरेली में भी नहीं है, बरेली में भी नहीं है, बरेली में भी नहीं है कैंसर का इलाज, बरेली में भी नहीं है जनाब वाला। फिर तुम मौलवियों को बुलाओगे, मौलवी साहब दुआ कर दो, मौलवी साहब दुआ कर दो। अब क्या दुआ करे, जब चिड़िया झुक गई खेत। मत खाओ ना खड़े हो गए, क्या जरूरी है खड़े हो गए? शादी में गए तो बैठ के खाओ ना कहीं देख लो ठिकाना। तवज्जो है। अरे खा रहे होंगे जनाब, कटरे खा रहे होंगे, वो तुम तो इंसान हो, बैठ के खा लो। कटिया खा रही होंगी, तवज्जो है। अरे भैंस तो खाती खड़े हो गए। मैं खुद किसान आदमी हूँ, मेरे घर में भैंस पलती है, हालांकि मैं तो नहीं, मेरे बच्चे सानी वानी करते रहते हैं। मगर मैंने देखा जब सानी करते हैं बच्चे तो बैठी होती है तो पीछे से लात मार देते हैं, खड़ी हो जा तेरा चारा आ गया, तेरी प्लेट में तेरा फूड आ गया, खड़ी हो जा। तो जनाब वाला मैंने अपने बच्चे से पूछा खड़ा क्यों कर रहे? बोले बैठ के खाती कहाँ है अब्बू, ये भैंसे नहीं खाती है बैठ के, खड़े ही होकर खाती हैं। तो अगर कोई कटरा खड़े होकर खा रहा है तो तुम तो इंसान हो, तो तुम कोई रास्ता ढूंढ लो कि हमें तो बैठ के खाना, कोई बाईपास ढूंढ लो। तुम तो बाईपास ढूंढने में माहिर हो, निकाल लो बाईपास वाली। तो जनाबे वाले मेरे नबी 1400 साल पहले कह रहे थे। अब पीजीआई के डॉक्टर कह रहे खड़े होकर खाओगे कैंसर हो जाएगा, बचो कैंसर से, खड़े होकर नहीं खाना। पहले शादियां आसान थी, अब मुश्किल। मैं जनाब वाले ये कहना चाह रहा था, उन्होंने मंजूर कर लिया। मंजूर करने के बाद जनाब वाला आनन फानन मंजूर हो गया, असर में ही निकाह हो गया, मगरिब में रुखसती हो गई, ईशा के बाद हजले अरूसी में गए। ईशा के बाद हजले अरूसी में, जैसे ही हजले अरूसी में गए दुल्हन के कमरे में तो आवाज आई मीठी मीठी, अस्सलामु अलैकुम। जैसे मीठी आवाज आई पांव रुक गए। बोले वो तो कह रहे थे बोलती नहीं है, और ये तो बड़ा फसीहो बलीग ज़बान में सलाम कर रही है, कहीं चेंजिंग तो नहीं हो गई, कोई बदलाव तो नहीं हो गया। खड़े होकर सोच ही रहे थे तो जनाबे वाला खड़ी हो गई वो जिनका चेहरा चांद को शर्मा रहा था। जोर से बोलो। उम्मुल खैर नाम था उनका, सैयदा उम्मुल खैर। चांद को चेहरा शर्माए, सूरज खुदा की कसम जिनके जलवों का तमन, जिनके जलवों से भीग पाए। जोर से कह दो। गज़ाला जबीन महजबीन, हूरों के हुस्न जमाल को यकसर नाकाम करने वाली वो सैयदा उम्मुल खैर। खड़ी हो गई, देखा तो जनाब वाला बोले अब तो मुझे ऐसा, अब तो वाकई ऐसे ही लग रहा है कोई दूसरी आ गई, क्योंकि जो खड़ी भी हो रही हैं ये तो मेरी तरफ हाथ भी बढ़ा रही हैं और कह भी रही हैं मेरे सरताज क्या गुस्ताखी हो गई जो आने से पहले ही बाहर जाने की बात कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बाहर, क्यों पसीने में शराब हो रहे हैं। और ये सुना और फौरन बाहर निकल गए जनाब वाला, हाँ पे खूब भागे, पसीने में शराब। और ससुर के पास, ससुर ने समझ लिया जनाब वाला, फौरन सीने से लगा लिया, सीने से लगाया भींचा, फिर सीने से लगाया, फिर भींचा, फिर सीने से लगाया, फिर भींचा। अब हमें ये तो नहीं मालूम है जनाब वाला भींचने में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया, मगर 3 बार ऐसे ही किया। उसके बाद फरमाया जानता हूं तू ये सोच रहा है कि कोई और है, गलत, बिल्कुल गलत। मेरी ही बेटी उम्मुल खैर है, मैंने निकाह किया है तेरे साथ उसका, तुझे मुबारक हो। वो तेरी बीवी है और तेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मैंने निकाह किया उसके साथ तेरा, जा तुझे तेरी बीवी मुबारक हो। और मैंने वो आंखों से अंधा कहा था, अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, लूली लंगड़ी नहीं है, बल्कि मैंने अंधा इसलिए कहा था मेरी बेटी ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं देखा, मेरी बेटी के पांव किसी हराम
हराम की चीज की तरफ नहीं उठे, मेरी बेटी के हाथों ने किसी हराम चीज को नहीं पकड़ा, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा कहा था। लूली लंगड़ी नहीं है, मुझे मुबारक हो। उसको चमल की यकता रोजगार, वो कदाल जबीन, वो महजबीन, मेरी बेटी उम्मुल खैर तेरी बीवी है। तू जा। फिर गए अबू साले, उधर से उम्मुल खैर चली हजले अरूसी में, उधर से उम्मुल खैर चली, उधर से चांद चला, इधर से दूसरा चांद चला। यूं कहो दो समंदर चले एक दूसरे की तरफ, दो दरिया, उधर भी समंदर, इधर भी समंदर, उधर शरीयत का समंदर, इधर तरीकत का समंदर, उधर हकीकत का समंदर, इधर मारिफत का समंदर, उधर इज्जत का समंदर, इधर इज्जत का समंदर, उधर हया का समंदर, इधर वफा का समंदर, उधर इमाम हसन का समंदर, इधर इमाम हुसैन का समंदर। खुदा की कसम जब ये दो समंदर एक दूसरे के हम आगोश हुए तो इन दो समंदरों के टोकर जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। उसी हीरे को जमाना बड़ा पीर कहता है, उसी हीरे को दुनिया में महबूब सुबहानी कहा जाता है। वो बड़ा पीर रोशन जमीन इन्हीं परों का फल है, इन्हीं पेड़ों का फल है, इसी आसमान का जलाने वाला, इसी आसमान का सूरज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मिजाज देखो, आबाद रखे अल्लाह आपको। मुझे नीचे से जो नारा जल लगता है बहुत अच्छा लगता है, मुझे नीचे के नारे को बहुत अच्छा लगता है। मैं स्टेज के नारे में यकीन नहीं रखता हूँ, स्टेज के नारे जनाब वाले लगते ही रहते हैं। मैं तो ये